दोस्तों सच बताइए, कबूतर का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? छोटे छोटे सफेद पक्षियों का जोड़ा और प्यार का प्रतीक, है ना? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कबूतर के बारे में बताने वाले हैं जो ना तो छोटा होता है और ना ही सफेद, लेकिन इतने सारे एक्सेप्शंस के बावजूद अगर हम इसे कबूतरों की रानी कहें तो गलत नहीं होगा। इस कबूतर का नाम है विक्टोरिया क्राउन पिजन, जो पाई तो न्यू गिनी के रीजन में जाती है, लेकिन इसकी खूबसूरती और खासकर इसके सिर पर लगा ये पंखों का ताज इतना सुंदर और शाही लगता है कि रानी विक्टोरिया के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया था, ताकि इतिहास के पन्नों में ये भी अमर रहें। एक बिल्कुल ही अलग से ब्लूइश ग्रे कलर के टेक्सचर की वजह से हो सकता है आपको तस्वीरों में इसका आकार बहुत छोटा लग रहा हो, और इसमें हम आपको कोई दोष नहीं देंगे, क्योंकि कबूतर जनरली होते भी ज्यादा से ज्यादा 10 इंच के हैं, लेकिन ये कबूतर उस रेंज से बहुत बड़ा है। एक आम कबूतर के मुकाबले ये 1.5 नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, जिसको अगर नंबर्स में बताएं तो एवरेजली इनका लेंथ करीब करीब 30 इंच के बराबर नापी जाती है, जिसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो 32 या 33 इंच तक भी पहुंच जाते हैं। जहां एक नॉर्मल एडल्ट पिजन 240 से 380 ग्राम भारी होता है, वहीं विक्टोरिया क्राउन पिजन एडल्ट होने के बाद 3 से 3.5 किलो भारी बन जाता है, जिस वजह से इन्हें हैंडल करना भी एक बड़ा मुश्किल टास्क है। हालांकि प्रकृति की सबसे बेशकीमती रचनाओं में से एक होने के बावजूद इनकी सुंदरता के कारण कई लोग इन्हें इलीगली ट्रीट करने लगे हैं, जिस वजह से आज इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह विलुप्त ना हो जाए, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी कम से कम प्रकृति के इस सुंदरता का मजा तो ले सके। जैपनीज स्पाइडर क्रैब। अब आपको इतनी सुंदरता दिखा चुके हैं तो चलिए रातों की नींद हराम करने के लिए कुछ खतरनाक भी दिखा देते हैं। जापान के समुद्री इलाकों में पाया जाने वाला ये हद से बड़ा केकड़ा उन चुनिंदा जीवों में से एक है जो बड़े से बड़े तैराकों को पानी में जाने नहीं देता, क्योंकि केवल एक बार इनका सामना करने के बाद लोगों के जहन में इनके लिए इतना खौफ भर जाता है कि वो कभी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाते। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि स्क्यूबा डाइवर्स ने खुद अपने खौफनाक इंस्टिंक्ट शेयर करते हुए इस जीव का जिक्र कई बार किया है। और जिक्र हो भी क्यों ना, समुद्र में जाने के बाद अगर कभी मुझे ऐसा नजारा दिखाई दिया तो मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अपने विशालकाय आकार की वजह से ना सिर्फ ये दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा है, बल्कि सबसे लंबी टांगों वाला आर्थ्रोपॉड भी है। इसकी मेन बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ 12 इंच की ही होती है, पर इनके पैर बाप रे बाप करीब 12 फीट तक लंबे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट होने से ही पता चल रहा है कि इसमें एडिटिंग का भी यूज नहीं किया गया है, पर फिर भी 19 किलो का ये केकड़ा इतना बड़ा है कि बंदे के हाथों में भी सही से नहीं आ पा रहा। हालांकि इतने बड़े आकार के होने के कारण ये बहुत अच्छे तैराक नहीं होते, जिस वजह से पानी जैसी जगह में इनके शिकार करने की गुंजाइश नहीं रहती। और यही कारण है कि ओमनिवोरस होने की वजह से ये पौधे, मरी हुई मछलियां, एल्गाई सब कुछ अपनी भूख शांत करने के लिए खा जाते हैं। अब इससे ये पता चलता है कि अगर आप समुद्र में जाएं तो आपका शिकार तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका इनसे पाला पड़ा तो आपके अंदर समुद्र का खौफ जरूर बैठ जाएगा। हरकुलस बीटल। ग्रीक माइथोलॉजी में जियूस के सबसे ताकतवर बेटे का नाम हरकुलस था, ये तो हम सभी जानते हैं, पर बीटल्स में भी जो सबसे ताकतवर और विशालकाय बीटल एग्जिस्ट करता है उसे भी हरकुलस के नाम से ही पुकारा जाता है। सेंट्रल और साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला ये बीटल करीब 7 इंच तक बड़ा हो जाता है, जो आपको भले ही बहुत छोटा नंबर लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, जब गेंडे जैसे सींग वाला ये बीटल आपके हाथों में आएगा ना तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। अपना बीटल का शरीर पाने के बाद जिंदगी इनके सिर्फ 3 से 6 महीने की होती है, लेकिन इसके बावजूद बायोलॉजी के जरिए ये एक करिश्मा है, क्योंकि ना सिर्फ ये वर्तमान समय में मौजूद बीटल की सबसे पुरानी स्पीशीज हैं, बल्कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला इंसेक्ट्स में से भी एक है, जिस वजह से हमारे इकोसिस्टम में इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। टॉक्सोराइनचिटिस।
किसी को मच्छर की तरह मसल देने की बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, पर क्या हो अगर वो मच्छर 1 इंच इतना निकल आए। हम बात कर रहे हैं टॉक्सोरेनिचिड्स नाम के एक ऐसे मच्छर की जिसे एलिफेंट मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। धरती के सेंट्रल रीजन में मौजूद जंगलों में पाया जाने वाला ये मच्छर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मीटिंग करते हैं, जहां ये पहले हवा में उड़ते हुए अपने पार्टनर के पंखों के फड़फड़ाने की स्पीड को मैच करते हैं और फिर बीच हवा में ही अंडे एक्सचेंज करते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी सिर्फ 40 से 60 घंटों का ही होता है, जो बहुत बड़ा टाइम स्पेन भी नहीं है। अब इतनी सारी डिटेल्स जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये अपने आसपास मौजूद जीवों का कितना ज्यादा खून पीते होंगे, बट यू वुड बी शॉक टू नो कि ये मच्छर खून पीते ही नहीं। दरअसल खून पीने की बजाय ये कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल्स जैसे हनी ड्यू, डैमेज प्लांट्स के जूस, फ्रूट और नेक्टर ग्रहण करके अपनी जिंदगी बिताते हैं। यानी अगर आप इनके झुंड के बीच होंगे भी तो ये आपको काटने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर हाँ, भिनभिना कर जीना जरूर हराम कर देंगे। जायंट गिप्सलैंड अर्थवर्म, इस जीव के बारे में तो बताते हुए भी घिन आ रही है, पर कंटेंट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, तो जल्दी से इसका भी काम खत्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक छोटा सा गांव है गिप्सलैंड नाम का, और चूंकि ये अर्थवर्म ऑस्ट्रेलिया के उसी गांव में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम जायंट गिप्सलैंड अर्थवर्म पड़ा। जनरली जब बारिश के मौसम में अर्थवर्म जमीन से बाहर निकलते हैं तो आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते होंगे। हो सकता है इसलिए क्योंकि वो बहुत घिनौने होते हैं, और शायद इसलिए भी क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो मैटर ही नहीं करते। मगर इनका साइज और स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप चाह कर भी इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही इनका वजन महज 200 ग्राम ही होता है, लेकिन इनकी लंबाई 3.5 फीट तक पहुंच जाती है, जिस कारण ये इतने ज्यादा घिनौने बन जाते हैं कि देख कर ही उल्टी आने लगती है। क्योंकि हम और आप बियर ग्रिल्स तो है नहीं जो किसी भी चीज को देख कर लार टपकाने लगे। जायंट अमेज़न लीच, अब विचित्र फॉर यू की वीडियो हो और उसमें अमेज़न का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस इसी प्रथा को बरकरार रखते हुए आज की इस लिस्ट में हमारा आखिरी जीव है हेमेंथेरिया घिलिनाई आका जायंट अमेज़न लीच। एक्सट्रीमली अनएक्सप्लोर्ड रीजन होने की वजह से अमेज़न के ज्यादातर एक्सक्लूसिव जीवों के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करना बेहद मुश्किल होता है। मगर जब सन 1849 में पहली बार इनको देखा गया तो वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना लंबा भी कोई जोक एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि बाद में इन पर रिसर्च करने के लिए बहुत से लोगों ने इन्हें खोजने की कोशिश भी की, लेकिन 1890 के दशक में जब बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी ये नहीं मिले तो बुक्स में इन्हें क्लियरली एक्सटिंक्ट का टैग दे दिया गया। अंटिल 1970 जब एक दिन डॉक्टर रॉय सॉयर को अचानक एक स्पेसिमेन यूं ही चलता हुआ दिखा, तब जाकर इसकी पॉपुलेशन वापस से एक्सटेंशन में रिकॉर्ड की गई। एक नॉर्मल लीच की तरह ही ये भी किसी से चिपकने के बाद उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनका खून चूसने लगते हैं, वो भी लिटरली बड़े दर्दनाक तरीके से। बस फर्क इतना है कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस की वजह से इनकी लंबाई करीब 18 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच तक पहुंच जाती है। मगर इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत तो छोड़ो, एशिया की किसी भी कंट्री में ये पाए नहीं जाते। इसलिए आपको जिस जंगल में जाना हो जाओ, बस जंगली और जहरीले जानवरों से थोड़ा संभल के रहना। वैसे दोस्तों, इनमें से आपको सबसे डरावना जीव कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।